मूवी के स्टार्ट में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैट होता है, जो अपनी छोटी बहन लिज से मिलने आई है। जबकि कैट एडवेंचर की शौकीन है। कैट लिज को लेकर एक होटल में जाती है और होटल के रिसेप्शन पर उन्हें पता चलता है कि रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, लेकिन होटल में डांस क्लब है जहां खाना खा सकते हैं। कैट और लिज रूम में जाती हैं। कैट लिज से ये कहकर शावर लेने चली जाती है कि उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे, लेकिन कैट जब वापस आती है तो देखती है कि लिज सो चुकी है। कैट उसे छोड़कर खाना खाने चली जाती है। क्लब में कैट को एक लड़की मिलती है जिसका नाम मीरा है। वो कैट से कहती है कि मैं अकेली हूँ, और दोनों आपस में बातें और ड्रिंक करने लगती हैं। बातों ही बातों में मीरा कैट से कहती है कि क्यों ना हम डांस करें, और कैट जब डांस कर रही होती है, मीरा कैट के रूम की चाबियां निकाल लेती है और अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि मुझे चाबियां मिल गई हैं। एक्चुअली जो लोग भी यहाँ घूमने आते हैं, मीरा उन सब के साथ घुल मिल कर उनके रूम्स की चाबियां निकाल लेती है और अपने बॉयफ्रेंड को उनके रूम्स की चाबियां देती है, जो उनकी कीमती चीजों को चुरा लेता है। और यही सब कैट के साथ होने वाला था, लेकिन एक बात उन दोनों को नहीं पता थी कि कैट की बहन लिज रूम में मौजूद है। अचानक से कैट मीरा से अपने रूम में जाने को कहती है, लेकिन मीरा कैट को रोक लेती है। तब वहां उनके पास दो लड़के आते हैं और उनको ये कहते हैं कि हम कुछ एडवेंचर करने जा रहे हैं, क्या तुम दोनों भी हमारे साथ चलोगी? और मीरा यहाँ फट से हाँ कहती है, लेकिन कैट को यह ठीक नहीं लग रहा होता और कुछ देर सोचने के बाद एडवेंचर के लिए मान जाती है। और ये चारों गाड़ी पर एक सुनसान जगह पर जाते हैं जहां एक बड़ा बलून होता है। जैक और निक यानी वो लड़के एडवेंचर के बारे में बताते हैं कि हम इस बड़े बलून से ऊपर जाएंगे। कैट जैक और निक से कहती है कि मैंने हमारी लोकेशन अपनी छोटी बहन को भेज दी है और तुम हमारे साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचना भी नहीं। जैक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वो चारों गाड़ी से निकलकर बलून में बैठ जाते हैं और बलून को एक रस्सी से गाड़ी के साथ बांध देते हैं जिससे बलून दूर ना जा सके। और मीरा अपने मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके गाड़ी के ऊपर रख देती है ताकि जब बलून ऊपर जाए तो उनकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। उसके बाद बलून में बैठकर ऊपर जाते हैं, लेकिन गाड़ी के साथ बंधी रस्सी खुल जाती है क्योंकि निक ने वो रस्सी बांधी थी और नशे की वजह से रस्सी ठीक से बंधी ही नहीं थी, जिसकी वजह से बलून हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। और ये चारों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि निक और जैक को उस बलून को पूरी तरह से चलाना नहीं आता, इसलिए दोनों में झगड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हम मीरा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो चाबी लेकर कैट के रूम की तरफ जाता है जहां कैट की बहन लिज मौजूद है। लिज रूम के डोर के खुलने की आवाज सुनकर जल्दी से अलमारी में छुप जाती है, लेकिन मीरा का बॉयफ्रेंड लिज को देख लेता है। उससे पहले वो लिज को कोई नुकसान पहुंचाए, लिज रूम से बाहर आकर रिसेप्शन की तरफ भागती है और मीरा का बॉयफ्रेंड भी रूम से निकलकर मीरा को फोन करता है, लेकिन वो फोन अटेंड ही नहीं करती क्योंकि गाड़ी के ऊपर उसका फोन था जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। जबकि वो चारों बलून के अंदर फंसे हुए थे और उनके सामने विंड टर्बाइन्स की शक्ल में मुसीबत आ रही है जिनकी बहुत बड़ी बड़ी ब्लेड्स हैं, और अगर गलती से भी उनका बलून टकरा गया ये सब मारे जाएंगे। कैट जैक से कहती है कि तुम इसका रुख बदल दो, लेकिन जैक बताता है कि हमें करना नहीं आता। ये सुनकर कैट और मीरा बहुत ज्यादा डर जाती हैं और चारों नीचे बैठ जाते हैं और जैक सिलेंडर की जगह बदल देता है जिससे बलून की स्पीड कम हो जाती है और उन्हें लगता है कि खतरा टल चुका है। और जब ये खड़े होते हैं, वाइन टर्बाइन का एक ब्लेड उनके बलून से टकरा जाता है जिससे निक नीचे गिर जाता है और जैक की टांग में लकड़ी का टुकड़ा वड़ जाता है और इसको वड़ना कहते हैं, जिससे जैक की टांग काफी जख्मी हो जाती है। कैट एक फर्स्ट एड बॉक्स देखती है, लेकिन उसमें पट्टी बहुत कम होने की वजह से अपनी टी शर्ट उसकी टांग में बांध देती है। कैट देखती है कि निक जो नीचे गिर गया था वो अभी भी रस्सी से लटक रहा है। ये लोग उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन निक के हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो मर जाता है। इस हादसे से मीरा और कैट बहुत डर जाती हैं। थोड़ी देर के बाद उनका बलून उस वाइन टर्बाइन से दूर लेकिन समंदर के ऊपर उड़ रहा होता है।
अगर उनके बलून की गैस खत्म हो जाए तो उनका बलून नीचे गिर जाएगा और यहाँ समंदर में दूर दूर तक उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ होटल के रिसेप्शन पर हम देखते हैं कि लिज वहां पुलिस बुला चुकी है और उनको पता चलता है कि कैट पूरी रात अपने रूम में नहीं थी, जिससे लिज बहुत परेशान है। लेकिन उसके पास अपनी बहन की लोकेशन है और वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कैट अपना मोबाइल निकालकर चेक करती है जिसमें सिग्नल नहीं आ रहे होते। कैट मीरा को बताती है कि मेरी बहन होटल में अकेली है। ये बात सुनकर मीरा कैट से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम अकेली हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ अपनी छोटी बहन लिज के साथ आई थी जो होटल के रूम में है। मीरा ये सुनकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि अगर उसे ये बात पहले पता होती तो वो कभी भी अपने बॉयफ्रेंड को कैट के रूम में चोरी करने के लिए ना भेजती। कुछ देर गुजरती है कि मीरा और कैट नीचे एक बोट को देखती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं। बोट पर मौजूद लोग भी उन्हें देख तो लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। जैक जो उनके साथ जख्मी होता है वो अचानक से नीचे पानी में गिर जाता है और फिर ये दोनों अपने बलून को आहिस्ता से नीचे लाती हैं क्योंकि बलून की गैस कम होती जा रही थी और नीचे रस्सी फेंकती हैं ताकि जैक को बचाया जा सके, लेकिन जैक पानी में डूब जाता है। अब कैट और मीरा भी आपस में लड़ने लगती हैं, लेकिन फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि उन दोनों को लड़ने के बजाय एक साथ कुछ करना चाहिए और कैट को बलून की बास्केट के नीचे एक बड़ा बैनर नजर आता है जिसको कैट निकालने के लिए अपने आप को मुश्किल में डालकर निकालती है और लिपस्टिक से उस पर SOS यानी सेव और सोज लिखने लगती हैं, लेकिन लिपस्टिक खत्म हो जाती है। फिर कैट अपने खून से उस पर SOS लिखती है। दूसरी तरफ लिज को दिखाया जाता है जो कैली नाम की एक लड़की जो बच्चों की मदद करती है उसके साथ मिलकर उस जगह जाती है जिस जगह से कैट ने अपनी लोकेशन भेजी थी। वहां पर उन्हें गाड़ी और वो मोबाइल भी मिल जाता है जिसमें वो वीडियो देखती हैं कि उसकी बहन और 3 लोग बलून में बैठकर यहाँ से गए हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वो इस वक्त कहाँ हैं। शायद किस्मत कैट का साथ दे रही थी। उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। इस तरह वो अपनी बहन को करंट लोकेशन भेज देती है और उसकी बहन के पास उसकी करंट लोकेशन होती है। इस तरह लिज और कैली लोकेशन को फॉलो करते हुए समंदर की तरफ निकल पड़ती हैं। दूसरी तरफ कैट और मीरा को दिखाया जाता है जिनका बलून अब नीचे आ रहा है क्योंकि उसकी गैस अब खत्म हो रही है और साथ ही कैट का मोबाइल भी बंद हो चुका है और उन दोनों को लगने लगा था कि अब वो नहीं बच सकेंगी। इसलिए मीरा कैट को सब बता देती है कि मैंने किस तरह तुमसे दोस्ती की थी ताकि मैं तुम्हारी चाबी लेकर अपने बॉयफ्रेंड को दूं ताकि वो तुम्हारे रूम में जाकर तुम्हारे पैसों और कीमती सामान को चुरा सके और यही हमारा काम है। कैट ये सब सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि लिज उसी रूम में ही थी और उसे नहीं पता कि लिज के साथ क्या हुआ और अब उनका बलून पूरी तरह पानी में उतर गया। जहां हम लिज को देखते हैं जो कैली के साथ एक बोट पर जा रही होती है कि अचानक उनकी बोट बंद हो जाती है। हम वहां गैस का एक बड़ा सिलेंडर देखते हैं जो उन्हीं के बलून का होता है जिसे कैट और मीरा पकड़कर तैर रही होती हैं। कुछ ही देर गुजरती है कि उनके सामने एक और उम्मीद नजर आती है जो बड़ा कार्गो शिप की शक्ल में होती है, लेकिन वो शिप इतनी बड़ी होती है कि शिप में मौजूद लोग उनको नहीं देख सकते और वो शिप उनके साथ से गुजर जाती है। इस तरह वो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ लिज की बोट बंद हो चुकी होती है, लेकिन कैली चप्पू चलाकर बोट आगे बढ़ाती है। तभी लिज अपनी बहन को जोर जोर से आवाजें दे रही होती है ताकि उसकी बहन उसकी आवाज सुन ले और कैट उसकी आवाज सुन लेती है। ये उन दोनों को बोट में बिठा लेती हैं। इस तरह उन दोनों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ मीरा का बॉयफ्रेंड दूसरी लड़की के साथ मिलकर लोगों का सामान चोरी करता है और उसके साथ होटल में स्टे करता है, लेकिन अगली सुबह वो लड़की सारा सामान लेकर होटल से छू मंतर यानी 9-2-11 हो जाती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है।